नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बढ़ेंगे आज की खबरों की ओर, लेकिन एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों की ओर। धनबाद के केंदुआडीह में सड़क धंसने के बाद हड़कंप, मुख्य मार्ग बंद, इलाके में दहशत का माहौल। नीतीश युग का अंत, सम्राट युग का प्रारंभ, 24वें मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने ली शपथ। पहला वैसाख पर उत्साह, बंगाली समाज ने मनाया नववर्ष का भव्य जश्न। जय की बारी का रिजल्ट जारी, 99% से ज्यादा छात्र पास, राज्य भर में खुशी की लहर। रांची में गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत, डिलीवरी से पहले हुई घटना, जांच जारी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां केंदुआडीह इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब केंदुआडीह थाना क्षेत्र के पास अचानक सड़क धंस गई, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। यह सड़क धनबाद, कतरास और बोकारो को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है, जिसके धंसने से आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मुख्य मार्ग पर बैरिकेडिंग कर दी और रूट का डायवर्जन कर दिया गया। वाहनों को अब हिंदी भवन होते हुए केंदुआ टंकी की ओर भेजा जा रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लोग किसी भी बड़ी अनहोनी की आशंका जता रहे। हालांकि राहत की बात है कि अब तक इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। मौके पर प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने में जुटा हुआ है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। वहीं घटनास्थल पर बीसीसीएल के अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर भी लोगों में नाराजगी है। क्या मामला है आज जो रोड बंद किया गया है यहाँ पर? देखिए, सुबह 8 बजे सूचना प्राप्त हुई कि रोड दबने लगा और मुझे बीसीसीएल क्या काम कर रही है पता नहीं चल रहा है। आज से 5-6 दिन पहले आप देख रहे हैं पीछे में वो दुकानें हैं, वहाँ दरारें आई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हुए खाली एक बेल्ट बांधकर छोड़ दिया गया। आज कोई बड़ा हादसा हो जाता, क्योंकि रोड जिस हिसाब से क्रैक हुई है मेन रोड की, और अब तक 8 बजे से हम लोग यहाँ हैं, बीसीसीएल के कोई आला अधिकारी अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। जिला प्रशासन के कोई अधिकारी नहीं, अभी तक कोई नहीं पहुँचे हैं और जनता के बीच में अब डर समा गया है कि आगे यहाँ की जिंदगी जान माल की रक्षा सुरक्षा कैसे होगी। क्या इस क्षेत्र को कंप्लीट। झारखंड के बाद बात करेंगे बिहार की। जी हां, बिहार की राजनीति में बुधवार का बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला। दरअसल सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद को लेकर कहीं ना कहीं शपथ ले ली। आपको बता दें कि राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। राजधानी पटना स्थित लोक भवन में सुबह 11 बजे आयोजित भव्य समारोह में उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में कई वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। नई सरकार के गठन के साथ ही राज्य की राजनीति में नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो सरकार गठन में संतुलन बनाए रखने के लिए सहयोगी दलों को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। विजेंद्र यादव और विजय चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। इसके अलावा कई नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। आपको यह भी बता दें कि नई कैबिनेट का आकार देने को लेकर अभी से ही मंथन तेज हो गई है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इस बदलाव से बिहार की नीतियों और विकास की दिशा में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी इस सरकार से प्रशासनिक प्राथमिकताओं में भी बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। कुल मिलाकर बिहार की सियासत में यह दिन ऐतिहासिक दिन है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बिहार के अंदर कई परिवर्तन देखने को मिलेगी।
बंगाली समाज में नव वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला पहला वैशाख पूरे उत्साह और परंपरागत रीति रिवाजों के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस खास अवसर पर लोगों ने नए साल का स्वागत खुशियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पारंपरिक व्यंजनों के साथ किया। सुबह से ही घरों और मंदिरों में पूजा अर्चना का आयोजन हुआ, जहां लोगों ने भगवान से सुख समृद्धि की कामना की। महिलाएं पारंपरिक लाल सफेद साड़ी पहनकर और पुरुष धोती कुर्ता में सजे नजर आए। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत संगीत और नृत्य का आयोजन हुआ, जिसने माहौल को और भी उत्साहमय बना दिया। पहला वैशाख न केवल नए साल की शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि यह बंगाली सांस्कृतिक परंपरा और आपसी भाईचारे को भी मजबूत करने का संदेश देता है। अब बात करेंगे रिजल्ट से जुड़ी खबर को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेएससी ने कक्षा 11वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल परीक्षा परिणाम काफी बेहतर रहा है और 99% से ज्यादा छात्र सफल घोषित किए गए। छात्र अपना रिजल्ट जैक की आधिकारिक वेबसाइट jackjharkhand.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए रोल कोड और रोल नंबर की जरूरत होगी। जारी स्कोर कार्ड में छात्रों के विषयवार अंक, कुल अंक और पास फेल की स्थिति दी गई है। बेहतर परिणाम के बाद छात्रों और अभिभावकों में खुशी का माहौल है। बात करेंगे राजधानी रांची की। दरअसल रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक गर्भवती महिला की अपने ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान पूजा कुमारी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि पूजा कुमारी की डिलीवरी महज 2 दिन बाद होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी अचानक मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतका मूल रूप से डाल्टनगंज की रहने वाली थी। घटना की जानकारी मिलते ही उसके परिजन रांची पहुंच गए। वहीं अगर पुलिस की माने तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया, ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। प्राथमिक जांच में यह भी बातें सामने आई है कि पिछले कुछ दिनों से महिला का अपने ससुराल पक्ष के साथ विवाद चल रहा था। इसी आधार पर आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। प्रेग्नेंट भी बताया जा रहा है 9 महीने का। सुबह का 7 बजे का मॉर्निंग समय था। समय अचानक फ़ोन आया कि अच्छा बात है, फांसी में लटकी गई थी। तो हम लोग फिर तुरंत वहाँ से पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद फंदा में जो लटकी थी वो नीचे करके मतलब प्रशासन द्वारा सुला कर रखा गया। उनका हस्बैंड और उनका सास थे, उन लोग को थाना ले रखा गया। बस उतनी जानकारी हुआ। क्या गया था? तनाव कुछ विवाद चल रहा था पारिवारिक। उसका सास जब से आई थी तब से वो तनाव पैदा करके रख दी थी बेटा और सास के बीच में। यहाँ प्रेग्नेंट होने के बाद भी बेटा माँ का बात सुन के अपना पत्नी को सपोर्ट नहीं किया, देखा नहीं उसको क्या दुख है, क्या तकलीफ है। इसी कारण से वो डिप्रेशन में आकर अपने आप पर बड़ा कदम उठाए कि क्या किया। अब तो हम तो वहाँ नहीं थे। पुलिस को जानकारी दी फिर आप लोग? लिखित जानकारी पहले भी हो चुका था हम लोग आने से पहले। अगली खबर देवघर से आई है। आपको बता दें कि देवघर के KKN स्टेडियम में सहायक शिक्षकों की बैठक संपन्न हुई। दरअसल इस बैठक में सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर आक्रोश देखने को मिला। शिक्षकों ने कहा कि दक्षता परीक्षा पास करने के बावजूद उन्हें अब तक उचित वेतनमान नहीं मिला है, जिससे उनमें भारी नाराजगी है। उन्होंने साफ कहा कि या तो सरकार उन्हें निर्धारित वेतनमान दे या फिर समान काम के अनुरूप समान मानदेय सुनिश्चित करे। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। इसी कड़ी में 18 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास के सामने आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन का भी ऐलान किया गया है। 18 तारीख के पूर्व, क्योंकि 14 तारीख को हम लोगों ने मांग पत्र मंत्री विधायक को सौंप दिया है। उनको हमने चेतावनी दे दिया है कि हमारी मांगे जो है आकलन पास झारखंड में लिया गया, बिहार में दक्षता परीक्षा सेम परीक्षा आप DPSC ने वहाँ परीक्षा ली है या झारखंड बोर्ड ने लिया है। हमारा कहने का मतलब है दक्षता परीक्षा के बराबर हमको जो है आकलन को दर्जा दिया जाए और सरकार के साथ जो लिखित समझौता है वो समझौता हमें इम्प्लीमेंट कर लागू किया जाए। का मुख्य मांग है वेतनमान, और वेतनमान आप नहीं दे सकते हैं तो वेतनमान के समतुल्य मानदेय हम लोगों को आप दे दीजिए।
अगर इसमें भी सरकार नहीं मानती है तो जो आप समझौता पहले किए हैं पूरा समझौता लागू करिए। और जो टेट परीक्षा आप लेने जा रहे हैं, हम लोगों ने आकलन दिया है, टेट से भी भारी प्रश्न इसमें आए हैं और आकलन में जितना बिंदु होना चाहिए उतना बिंदु था, टेट से अधिक बिंदु इसमें है। हम लोगों ने बहुत मेहनत करके आकलन पास किया है। आकलन को टेट के समतुल्य जो है सो मान्यता सरकार प्रदान करे। बात रामगढ़ की करेंगे, जहां डीआईजी अंजनी कुमार झा ने संगठित अपराध के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। दरअसल समीक्षा बैठक में फायरिंग, आगजनी, धमकी और गिरोहवार गतिविधियों की विस्तार से जांच की गई। डीआईजी ने स्पष्ट कहा कि व्यवसायियों को मिलने वाली धमकियों पर तुरंत एफआईआर दर्ज हो और फरार अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। साथ ही एंटी क्राइम चेकिंग, सीसीटीवी निगरानी और खुफिया तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया गया। उन्होंने स्पीडी ट्रायल के जरिए अपराधियों को सजा दिलाने और कुर्की जब्ती की कार्रवाई तेज करने के लिए निर्देश दिया। मुख्य रूप से आज मैं यहाँ पे रामगढ़ आने का पर्पस यही था कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं, जो पिछले कुछ दिनों में कुछ घटनाएं घटित हुई है जिसको लेके एफआईआर दर्ज किया गया है और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी पिछले कुछ दिनों में हुई है, तो उन केसेस के इन्वेस्टिगेशन का क्या स्टेटस है और उसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए उसको लेकर कई तैयारियां या कई काम किए जा रहे हैं। तो उसमें भी क्या किया जा रहा है और उसके अलावा भी क्या किया जा सकता है, इसको लेकर बेसिकली जिले के एसपी सहित बाकी पुलिस पदाधिकारियों के साथ मैंने बैठा के कुछ एक केसेस हैं, उसमें कुछ रिकवरीज हुए हैं, कुछ अरेस्टिंग हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ काम किया जाना है उसमें। विशेष रूप से एक आध ऐसा गैंग के कुछ लोग हैं जो कि आप लोग भी जान रहे हैं कि जिनके द्वारा घटना के बाद अपना नाम वहाँ पे दिया जा रहा है, तो उसमें उनके एग्जैक्टली कौन क्रिमिनल्स उसमें इन्वॉल्व हैं, उसके अलावा उनका पूरा नेटवर्क क्या है, फाइनेंशियल किस तरीके से उनका डील होता है, लॉजिस्टिक किस तरीके से आ रहा है, तो इस सभी बिंदुओं पर आगे आने वाले दिनों में काम करना है। इसी को लेकर क्या हो रहा है अभी तक और कुछ हम लोगों ने भी कुछ उसमें। रुके एक बार फिर देवघर का करेंगे, जहां बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जों को हटा दिया। दरअसल एसडीएम रवि कुमार के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य आगामी श्रावणी मेला से पहले व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह कदम उठाया गया है ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो और सुगम आवागमन सुनिश्चित किया जा सके। अधिकारियों ने साफ किया है कि मेले के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और किसी भी तरह की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।